करण रूप अनुरूप धरो, माता होकर पुत्र खिलावे, कहीं ना भोग धरे संतन सुखदाई सदा सहा, संत खड़े जयकार करे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष बन लिए, भेंट तेरे द्वार खड़े, तल सिंहासन बैठी मेरी माता, सिर सोने का छत्र फिरे, तेरे कमल मुख वरणी जब लाकड़ हुक्म करे, खंड कपर त्रिशूल हाथ लिए, रक्त बीज भस्म करे, शोम निशोम पछाड़े मेरी माता, महिषासुर को पकड़ धरे, जय जननी जय मात भवानी, अटल भवन में राज करे। जय माता रानी की जय हो, कैला मैया की जय हो। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। जय माता। अब आपको मैं अगला स्तोत्र पाठ सुनाती हूँ। देवी का राधे राधे आप सभी को। देवी की स्तुति, 5वां अध्याय। अंबिका के रूप की प्रशंसा। जय ऋषि बोले, क्या कहते हैं, पहले पूर्व काल में निशुम्भ और शुम्भ सभी राक्षसों का तो वध किया ही था। देवी ने देवताओं ने प्रकट करा था उन्हें अपने ही अंशों को के द्वारा। नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। निशुम्भ और शुंभ ने, वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। सभी देवताओं के जितने अधिकार थे वो उनका उपयोग करने लग गए। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लग गए। उन दोनों ने सब देवताओं को क्या किया, अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को राक्षसों ने, यानी शुंभ और निशुम्भ ने। उन दोनों महान असुरों ने से तिरस्कृत देवताओं ने क्या किया, अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में याद करने पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी और तत्काल ही जो तुम्हारे ऊपर आपत्तियां आएंगी उन्हें तत्काल ही मैं नष्ट कर दूंगी, उनका नाश कर दूंगी। यह विचार कर क्या किया, देवताओं ने देवी का स्मरण किया और देवता गिरिराज हिमालय पर गए। वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। मतलब गिरिराज जो पर्वत हिमालय, वहां पर गए और वहां पर वो उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सदा नमस्कार है और प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी और धात्री को नमस्कार है, ज्योत स्नानमयी चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सशत प्रणाम है।
शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। उसको हम बारंबार बार बार ही नमस्कार करते हैं। नैऋत्री यानी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गपारा यानी दुर्गम संकटों को हरने वाली, मिटाने वाली उस देवी को सारा सबकी आधारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को भी सर्वदा नमस्कार है। पार्वती गौरा के ही सारे रूप हैं। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार प्रणाम। जगत की आधार भूता कीर्ति देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों के में विष्णु माया को नाम से जानी जाती है, उसको भी नमस्कार है। जो देवी और उनको बारंबार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको भी नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों को बुद्धि देती है, मति देती है, उसको भी हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बुद्धि के रूप में स्थित है सब प्राणियों की, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, निद्रा भी तो देवी है जो हमें निद्रा देती है। निद्रा ना हो तो हमारा शरीर भी खराब हो जाए। जो देवी सब प्राणियों को छाया रूप देती है, छाया रूप में स्थित रहती है, जो छाया बनके हर प्राणी की छाया बनके साथ रहती है, उसको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में कहते हैं, नारी को अबला मानते, अबला नहीं, अगर जब वो अपनी रूप में आती है तो नारी चंडी का रूप भी ले लेती है। जब तक सहन करती है उसके बाद वे चंडी का रूप ले लेती है। इसीलिए नारी को भी देवी का रूप कहा गया है। प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको भी हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उसको भी हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और जो देवी प्राणियों में शांति क्षमा रूप में स्थित है, उसको भी हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको भी हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको भी नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको भी बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको भी हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको भी हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसको भी हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उसको भी हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि रूप में स्थित है, उसको भी हमारा नमस्कार बारंबार नमस्कार है। और देवी के बहुत रूप, कोई गिनती नहीं। कहते हैं इतने रूप, लेकिन कोई गिनती नहीं। देवी किस रूप में प्रकट हो जाए कुछ पता नहीं। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उसको भी नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, उसको भी नमस्कार बारंबार नमस्कार है।
जो देवी प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उसको भी नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। और जो देवी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उसको भी नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी इंद्रिय वर्ग की अष्टधात्री देवी एवं प्राणियों के में सदा व्याप्त रहने वाली है उस व्याप्ति देवी को नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत में विद्यमान है व्याप्त करके स्थित है उसको भी नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं को ने जिसकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक इनका सेवन किया वह कल्याण की आधारभूत दे ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे और सारी आपत्तियों को मिटाए दूर करे। जितनी भी आपत्तियां आई हुई हैं सबको खत्म कर दे नाश कर दे। और अब दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है वे जगदम्बा हमारी संकट दूर करे। सारे देवता उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। मनुष्य तो क्या देवता तक देवी को प्रणाम कर रहे हैं उनको आवाहन कर रहे हैं उनको बुला रहे हैं। ऋषि बोले राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय क्या हुआ पार्वती देवी गंगा जी के जल से में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर मुंह वाली भगवती ने देवताओं से पूछा आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली शुंभ दैत्य के तिरस्कार कृत हुए और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश में से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कहाई जाती थी। सारी पार्वती की कोशिकाओं से उनका जन्म हुआ है इसीलिए उन्हें कौशिकी नाम दिया गया। बहुत नाम है देवी के कोई गिनती नहीं है। जहाँ वो जिस रूप में उसी को नाम दे दिया गया। जिस देवता ने उनको प्रकट किया वो सारे देवताओं के नाम उन देवी के साथ। और कौशिकी के प्रकट होने के बाद शरीर को अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का कौशिकी जब प्रकट हुई तब पार्वती देवी का शरीर कैसा पड़ गया काला काले रंग का हो गया। अतः वह हिमालय पर वास करने लगी काली देवी के नाम से। बोलो काली माता की जय। कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। पहाड़ों पर अपना विराजमान हो गई। तदंतर शुंभ निशुंभ ने भृत्य चंड मुंड वहां आए। मतलब शुंभ निशुंभ के भाई चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। किसने? चंड और मुंड ने। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले
बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, पूरे हिमालय को चमकदार बना दिया है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। ऐसा रूप किसी का भी नहीं है। हे असुरेश्वर, पता लगाइए, है देवी कौन है और उसे प्राप्त कीजिए। स्त्रियों में तो यह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही स्थित है। दैत्यराज कह रहे हैं वे तो अभी हिमालय पर ही स्थित है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न है वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष, पारिजात यानी हार श्रृंगार, और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपके इंद्र से ले लिया है, आपने इंद्र से ले लिया है। हार श्रृंगार का पौधा पारिजात जो स्वर्ग से आया, आप सभी को उसे घर में लगाना चाहिए। बहुत खुशबूदार पौधा होता है, मैंने भी लगा रखा है, पहला खराब हो गया, अब दूसरा लगाया, बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे फूल। और हंसों से युक्त यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रतनभूत अद्भुत विमान क्या है जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके ग्रह यहाँ लाया गया है। यह महामध्य नामक निधि आप कुबेर से छीन कर लाए हैं और समुद्र ने आपको किंजल किनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला क्या वरुण का छत्र भी आपके पास है। वरुण देवता आपके घर में शोभा पाता है तथा यह सर्वश्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके अधिकार में है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिका नामक वाली शक्ति को भी आपने छीन लिया है तथा वरुण का पाश और समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रतन आपके भाई निशुंभ के पास हैं। अग्नि से भी स्वतः शुद्ध दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता दा नाम वाली शक्ति को भी आपने छीना है तथा वरुण का पाश और समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रतन आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः युद्ध कर कहा। क्या कहा? अत्यंत रमणीय प्रदेश थे। तो मेरी आज्ञा क्या कह रहे हैं? अब स्वतः शुद्ध किए हुए
दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपके एकत्र कर लिए हैं, फिर जो यह नहीं कर लेते, मतलब सब चीज आपने देवताओं से छीन ली, ले ली, पर आपके पास एक चीज नहीं है, ये बता रहे हैं। ऋषि बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवों के पास भेजा। सुग्रीव को देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र यहाँ आ जाए। यह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में, जहां वह देवी सुशोभित थी, वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। क्या बोला? दूत क्या बोल रहा है देवी को? देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं, परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत तुम्हारे ही पास उपस्थित हुआ हूं। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए भी संदेश भेजा है। राक्षस बोल रहे हैं, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा मानते हैं, मेरी अधीन है। संपूर्ण यज्ञों का भागों को मैं ही भोगता हूं। सब कुछ देवताओं से ले लिया तो भोगना। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन है वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रतन के समान है, मैंने उसे छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने में जो रत्न अश्व रतन उच्च शवा प्रकट हुआ है, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके अतिरिक्त और भी जितने रतनभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। महारानी, माता रानी, माता रानी। थोड़ी सी देर का मैं एकदम ध्यान पढ़ते पढ़ते लगाती हूँ ना, उसी में 2-4 मिनट, 1-2 मिनट का। देवी माँ, देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग केवल हमारे ही राजा करेंगे, दानवराज। क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरी महापराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। इस प्रकार मेरा वर्ण करने से
तुम्हें अतुलित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। शुंभ निशुंभ बोले, ऋषि बोले, दूत के यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन क्या हुआ, गंभीर भाव से मुस्कुराई। देवी सब समझ गई थी उनका। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और शुंभ भी उसी के समान है, पराक्रमी है। सुग्रीव को उन्होंने भेजा था इनके पास। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे झूठी कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। देवी ने क्या प्रतिज्ञा कर रखी? जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर ले देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और अथवा महादेव दैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर शीघ्र ले जाएं, मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब भी की आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, देवी तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा मनुष्य है जो शुंभ और निशुंभ को सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी हमारे सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध छोड़कर भाग गए, खड़े हो गए, उनके सामने क्या है? तुम स्त्री कैसे टिक सकोगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास बेहिचक चली जाओ। ऐसा करने में से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़ कर तुम्हें लेकर जाएंगे जाना पड़ेगा उन्हें। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़े बलवानी है, परंतु क्या करूं? मैंने पहले दिन सोच रखा था तुमने कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ प्रकामयी, तो परंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वे सब अब दैत्य राज को बताओ, आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े वह कर लें। देवी माता ने कही है। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावे हर ब्रह्मा शिव। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मगमद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत करण का परधारी, मैया करण का परधारी। सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुखहारी, कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती, मैया नासाग्र मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारी महिषासुर दाती, धूम्र विलोचन नैना शिदिन मदमाती।
चंड मुंड मुंड सहारे दो शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे सुरवैन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय बे गौरी 64 योग निगावत निरत करत भैरो मैया कीरत करत भैरो बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम हो जग की 64 योग निगावत निरत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू। तुम हो जग की माता तुम ही हो वरता मैं तुम ही हो वरता तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अतभुज सोए अतभुज सोहे कर मुद्राधारी में मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोट रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्ब जी की आरती जो कोई नर गावे या जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति आवे। ओम जय अम्बे गौरी जय माता रानी की जय। ये हमारा हुआ है देवी का अध्याय 5वां। ये गीता पाठ देवी का ये डेली रूटीन है मेरा। मैं रोज ही पढ़ती हूँ, चाहे 2 लाइन पढूं 1 पेज पढूं कुछ भी पढूं लेकिन पढ़ती हूँ। अध्याय तो एक हो ही जाता है। गीता का है पूरा नहीं पढ़ पाती, आधा आधा करके पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए 4थे अध्याय की गीता का। जय श्री कृष्ण। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज क्या कहते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं। मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि से में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। मतलब एक दूसरे को सुनाया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो चुका है। यह पुरातन योग अब मेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तथा यह योग बहुत ही उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा है, भगवान आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए क्या करते हैं हम इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था यह मैं कह जानूंगा। साथ अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था यह मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन मैंने और मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप उन सबको तू नहीं जानता और मैं भी नहीं जानता। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं है। मनुष्य सब जानते हैं,
मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब तब धर्म की हानि होती और अधर्म की विधि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। जय राधे कृष्णा।